Assalamualaikum class 5th. Hope you all are fine by the grace of Almighty. Dear students, I am your English teacher. Take out your English book in front of you and turn the page number 42. It's lesson number 11 and today's topic is about Gulliver in the land of the giants. Dear students, we have already discussed this chapter. हमने already discuss किया था. हमने इस चैप्टर में गुलिवर ट्रैवल के बारे में पढ़ा, जो एक बुक है जो जॉनथन स्विफ्ट ने लिखी है. इसमें हमने गुलिवर के बारे में पढ़ा कि जब वो ब्रॉबडिंग जेंट की सरजमीन पर पहुंचा तो उसने क्या देखा. हमने ये भी पढ़ा कि जो गुलिवर था एक इंग्लैंड से आया था 20th of June 1702 में एक शिप में जिसका नाम एंटीलोप था. वन मोर थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुलिवर की. जो गुलिवर था उसने एक ह्यूज क्रिएचर मतलब एक बड़े से इंसान को देखा जो जेंट था, जो सी में चल रहा था बोट की ओर. तो गुलिवर बहुत डर गया उस जेंट को देखकर. तो वो दौड़ गया और उसने एक मतलब क्लाइंब वो चढ़ गया एक हिल पर. तो हिल पर उसने क्या देखा, उसने अपने इर्द गिर्द खेत देखी जो मीडोज से और ग्रास से, जो फसल से कवर्ड थी, भरी हुई थी. और जो ग्रास की हाइट थी वो 20 फीट थी, 20 फीट थी. और उसने अपने आप को इसी ग्रास में छुपाया. और उसने जो फील्ड इसके इर्द गिर्द था, खेत था जो वहाँ पर फसल थी, क्रॉप थी, उसकी हाइट थी 40 फीट मतलब 40 फीट वो लंबा था. तो अचानक से रीपर्स आ गए. रीपर्स को इसके ऊपर नज़र पड़ी. रीपर्स मैंने कहा था आपसे कि रीपर्स हम कहते हैं जो फसल काटते हैं. तो उन्होंने उसको एक हथेली पे उठाया. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर पे. तो इसको ये लोग मास्टर के पास ले गए. और मास्टर कौन था? फार्मर. अब जो आज हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि गुलिवर ने और क्या क्या देखा. Thus Gulliver was taken to the farmer's house where he lived with his 5 and 3 children. तो गुलिवर को अब एक किसान के घर ले गए जहाँ पर वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था. The family was at the dining table ready to partake lunch. ये जो फैमिली थी, ये जो कुंबा था, ये डाइनिंग टेबल पर मतलब खाने की टेबल पर रेडी था. क्या करने के लिए? लंच करने के लिए. लंच हम दोपहर के खाने को बोलते हैं. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. द फार्मर प्लेस्ड गुलिवर ऑन द टेबल. ये जो फार्मर था, किसान था, उसने गुलिवर को टेबल पे रखा. द हाइट ऑफ द टेबल वॉज 30 फीट. हाइट जो टेबल की थी ना वो 30 फीट थी. गुलिवर वॉज एफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन. गुलिवर डर रहा था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए. द डिश ऑफ मीट विच द सर्वेंट ब्रॉड वॉज ह्यूज. अब जो नौकर था उसने जो ये गोश्त का खाना सर्व किया, उसने वो जो लाया वो बहुत ही बड़ा था. अबाउट 24 फीट इन डायमीटर मतलब 24 फीट उसकी विड्थ थी. उसकी जो मतलब ब्रेड थी यथस कशीर पर वनान खजर रोज था 24 फीट. गुलिवर कुड नॉट रीच इट. गुलिवर उस तक नहीं पहुंच पा रहा था. The farmer's wife minced a small piece of meat and gave it to Gulliver on a tiny platter. तो किसान की पत्नी ने क्या किया, इसने मीट के छोटे छोटे टुकड़े किए और गुलिवर को दिया एक छोटे से प्लेट पे. A small thimble was brought and he was given something to drink it. In it. ये जो थिम्बल है बच्चों, ये एक छोटी सी कैप होती है जो थंब में लगाई जाती है. क्योंकि ये जो गुलिवर था ये बहुत छोटा था, इनके गिलास से पी नहीं पा रहा था, तो इसलिए इसको इसी छोटी सी थिम्बल में दिया गया. Suddenly the family cat jumped onto the table and approached him. अचानक से क्या हुआ, इनकी जो खानदानी बिल्ली थी वो उसने जंप किया टेबल पर, मेज़ पर, and approached him और वो उसके करीब पहुंची. She was 3 times the size of an ox. वो बैल के साइज से 3 गुना ज़्यादा थी. Gulliver was terrified. गुलिवर बहुत डर गया. But the farmer's wife saved him. लेकिन जो फार्मर की वाइफ थी, जो किसान की पत्नी थी, उसने उसको बचाया. द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज अ बेबी. अब जो इस फैमिली में जो यंगेस्ट मेंबर था, सबसे छोटा मेंबर जो वो था, वो एक बेबी था. एज सून एज द बेबी सा हिम, जो ही इस बच्चे ने जब इसे देखा, ही वॉन्टेड हिम फॉर ए टॉय. उसको लगा कि ये क्या है, एक छोटा सा टॉय है, और वो मांगने लगा. हिज मदर गेव हिम टू द बेबी. इसकी माँ ने उसको दे दिया, बच्चे को दिया. हु इमीडिएटली ट्राई टू पुट हिम इन हिज माउथ. और वो कोशिश कर रहा था इसको मुंह में भरने की. अगेन ही वॉज सेव्ड बाय द फार्मर्स वाइफ. लेकिन फिर से दोबारा किसान की पत्नी ने उसको बचाया, सेव किया. द फार्मर्स 9-year-old डॉटर बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड.
एंड टू ग्रेट केयर ऑफ हिम। ये जो किसान की जो 9 साल बच्ची थी, 9 ईयर ओल्ड जो डॉटर थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई और वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। द फार्मर सोल्ड हिम टू द किंग। तो फार्मर ने इसको किसे भेजा, एक बादशाह को भेजा, इस गुलीवर को बादशाह के हवाले किया। ही वॉज ट्रीटेड वेरी वेल बाय द किंग। तो जो बादशाह था वो भी इससे अच्छे से पेश आता था। He loved being taken to the seashore in a special box that was made for him। मतलब कि उसके लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाया गया था और उसी बॉक्स में उसे समंदर के किनारे ले जाया करते थे, मतलब घूमने के लिए। On one such excursion he was rescued by a British ship। तो एक बार ही क्या हुआ, जब ये घूमने गए थे उसको एक ब्रिटिश शिप ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का मतलब होता है उसको बचाया। एंड दस फाउंड हिमसेल्फ बैक इन हिज नेटिव लैंड। तो उन लोगों ने इसको अपनी सरजमीन पर वापस पहुंचाया। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसकी आप अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।